बुद्धं शरणं गच्छामि। महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस ज्ञान के प्रकाश को बांटने के लिए गौतम बुद्ध और उनके शिष्य दूर दूर की यात्रा करते थे। एक बार उनके 2 शिष्य ज्ञान का संदेश प्रसारित कर गौतम बुद्ध के पास वापस लौट रहे थे। वापस लौटते वक्त राह में एक नदी पड़ी। नदी का पानी उफान पर था और बहाव बहुत तेज। नदी पार करते वक्त दोनों शिष्यों ने देखा कि उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक युवती नदी को पार कर रही थी। वो अपने आप को संभालने का पूरा प्रयास करते हुए आगे बढ़ रही थी, पर यदि जरा सी भी चूक हो जाती तो वो बहाव के साथ ही बह जाती। दोनों शिष्यों ने उस युवती को देखा। उनमें से एक शिष्य ने कहा, हमारे धर्म में तो स्त्री का विचार भी निषेध है, स्पर्श करके उसे बचाना तो दूर की बात है। इस पर दूसरे शिष्य ने कहा, नहीं, हमारे रहते कोई डूबकर मर जाए ये तो मैं कभी सहन नहीं कर सकता। ये कहकर वो स्त्री के पास पहुंचा और उसे कंधे का सहारा देकर नदी पार करा दी। पहले शिष्य के लिए तो ये सब असहनीय था। उसने दूसरे शिष्य से कहा, तुम पापी हो, तुमने आज स्त्री को स्पर्श किया है, तुम्हारा पाप क्षमा योग्य नहीं है। मुझे स्पर्श मत करना, मुझे अपने पाप का भागीदार मत बनाना। रास्ते भर वो शिष्य दूसरे शिष्य की भर्त्सना करता रहा जिसने उस स्त्री की जान बचाई थी। जैसे ही दोनों भिक्षु गौतम बुद्ध के पास पहुंचे, उसने सारी घटना एक ही सांस में गौतम बुद्ध को कह सुनाई। भंते, मैंने इसे बहुतेरा रोका, पर ये तो माना ही नहीं। इसने भयंकर पाप किया है आज। तथागत ये सुनकर मुस्कुराने लगे और इस शिष्य से पूछा कि पहले मुझे ये बताओ कि इस शिष्य को उस स्त्री को बाहर निकालने में कितना वक्त लगा था। तथागत, कुछ ही क्षणों में इसने उस स्त्री को बाहर निकाल लिया था। अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें उस नदी से यहाँ पहुंचने में कितना वक्त लगा होगा। भंते, वो नदी तो यहाँ से बहुत दूर है, 1 पहर लग गया है हमें वहां से यहाँ पहुंचने में। इस पर बुद्ध ने कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो स्त्री को केवल कुछ क्षणों के लिए ही अपने कंधों का सहारा दिया था, पर तू तो उसे 1 पहर से अपने मन में ढो रहा है। उसने तो स्त्री की रक्षा करके अपने धर्म का ही पालन किया है। अब तू ही मुझे बता, दोनों में से बड़ा पापी कौन है? बेचारा भिक्षु निरुत्तर हो गया। उसने गौतम बुद्ध से और उस भिक्षु से क्षमा मांगी। दोस्तों, सही और गलत क्या है, ये सिर्फ हमारा दिल जानता है। सही और गलत की सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है, पर सबसे ऊपर है मानवता की भलाई। यदि मानवता की भलाई में आपका कोई उसूल टूटे तो उसका बोझ अपने दिल पर कभी मत ले। बस एक बात याद रखें, लोग हमारा काम देखते हैं, पर वो हमेशा हमारी नीयत देखता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने